वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्षी क्लासेस। मैं सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि जो वास्तविक संख्या होती है उनके 8 भेद हमने आप लोगों को बताए थे। सेकंड भेद तक हमने आप लोगों को पिछली क्लास में समझा दिया था। मतलब फर्स्ट भेद में आप लोगों को बताया था कि पढ़ने संख्या क्या होती है, अपढ़ने संख्या। इनमें ये जरूरी नहीं है कि इनको क्रम से ही सीखना है। इनमें इधर के उधर जैसे हमने विषम संख्या आगे भी लिख सका, बीच में भी लिख सका, पीछे भी लिख सका, इसमें कोई अंतर नहीं है कि कोई भी संख्या को क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखा जा सकता है। इसको चाहे तो चाहे नहीं, लेकिन इनकी डेफिनेशन सीखना जरूरी है, इनकी परिभाषा सीखना जरूरी है। पहले थर्ड नंबर की परिभाषा जो आप लोगों की लिखी है वो है सम संख्या की। अब सम संख्या होती क्या है, आपको लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है। सम संख्या क्या है? जो संख्या दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब दो का अगर हम इसमें भाग देंगे संख्या में तो पूरी तरीके से काटना चाहिए, उसमें कोई शेष नहीं बचना चाहिए। जब कोई शेष ना बचे तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और कोई भी संख्या आ सकती है। इसके बाद 4 नंबर की हेडिंग आप लोगों को दिख रही है वो है विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है? जो संख्या दो से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर हम दो का उस संख्या में कोई संख्या में भाग लें वो दो से पूरी तरीके से ना कटे, मतलब कोई शेष बचे, तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जब विषम संख्या कहेंगे तो क्या, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है 3, 7, 11, 19 डॉट 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 और कोई संख्या भी आ सकती है। इसके बाद अगली हेडिंग है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो आप लोगों को आगे पीछे हम बता चुके हैं। और ये क्रम जरूरी नहीं है कि आगे का पीछे क्रम कर दिया, पीछे का आगे, इनमें कोई अंतर नहीं है। आप लोगों को तो डेफिनेशन से याद होना चाहिए कि आखिर किसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि कोई पूछ लेता है या इससे आप लोगों को जब सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें भी इसकी जानकारी होनी जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है जी? प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक, डेफिनेशन में लिखा है 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हम प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है 1 से अनंत, ये अनंत का चिन्ह है जिसे हम इंग्लिश में इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। अब क्या है, जिस प्रकार से आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोगों को बताया गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या उसमें लिखा है 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद होने का मतलब क्या है? अब इनमें अंतर क्या है? क्योंकि एक अंतर होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। इनमें जो डिफरेंट रहता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 उपस्थित रहता है और प्राकृतिक संख्या में 0 उपस्थित नहीं रहता है। मतलब 0 से शुरुआत होती है अनंत तक इसकी होती है पूर्ण संख्या की, और प्राकृतिक संख्या की क्या होती है? 1 से अनंत तक। मतलब जैसे आप लोगों को ऐसे वो पढ़ी होगी संख्या रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बीच में जो उपस्थित रहता है वो 0 रहता है। अगर 0 के हम दाईं ओर चले जाते हैं तो +1, +2 डॉट 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 कोई भी संख्या। अगर इसके ना इस साइड आते हैं, इस साइड बाईं ओर, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे इस 0 के इस साइड का दायां पक्ष कहलाएगा, इसका बायां पक्ष है। तो मतलब क्या है कि दायां पक्ष 0 के इस साइड अगर दाएं पक्ष में हम चले जाएं तो संख्या प्लस में मिलती है, और इस साइड चले जाएं तो माइनस में। मतलब पूर्ण संख्या में 0 से कितने तक उपस्थित होना है? अनंत तक इधर की ओर चली जाती है। प्राकृतिक संख्या में कौन सा उपस्थित होना है? +1 से अनंत तक, मतलब 1 से अनंत तक। तो मतलब ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या और इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। इसमें 0 उपस्थित रहता है और प्राकृतिक संख्या में 0 उपस्थित नहीं रहता है। इसके बाद आता है भाज्य संख्या का नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य मतलब कटना, विभाजित होना। उसे हम व्यवहारिक तौर पर इस प्रकार से डेफिनेशन भी कह सकते हैं। उसमें लिखा है भाज्य संख्या में क्या लगा डेफिनेशन? जो संख्या स्वयं अथवा एक को छोड़कर और अतिरिक्त संख्या से विभाजित होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहे हैं 4, 6, 8, 9 डॉट 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 कोई भी आ सकता है। मतलब
इनका अगर हम बात करें तो एक का छोड़ दो और स्वयं, स्वयं मतलब जैसे अगर हम दो भाग कहते हैं तो दो क्या होती है, स्वयं से कट जाती है कि नहीं, दो से विभाजित हो जाती है, मतलब उसी पहाड़े से कट जाती है। और इनको अगर हम बात करें तो जो स्वयं से नहीं कटती है और किसी पहाड़े से कटती है, ना एक से कटती है और ना ही दो से या ना स्वयं से। तो इसके बाद आप लोगों को अगला दिख रहा है भाज्य संख्या के बाद आएगा अभाज्य संख्या का नंबर। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या में लगा है जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर के अन्य किसी भी पहाड़े से कटे, मतलब किसी भी संख्या से विभाजित हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की ये डेफिनेशन होगी, मतलब एक से और स्वयं से ना कट करके किसी भी पहाड़ी से ना कटे तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रहा है। अब क्योंकि फर्स्ट नंबर की में अपन पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की भी क्या पढ़ चुके, भेद पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके, भेद पढ़ चुके। और अब है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या है, जिसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखा है काल्पनिक संख्या, मतलब एक जी इसका रूप है, किसका रूप है, अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। जी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिख रही है। वह संख्या जिसकी कोई मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कोई हल ना हो, जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके, इसका अर्थ निकलता है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही है, जिसका कोई मतलब अस्तित्व ना हो, जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे हम दूसरे नंबर पर किसके नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर हम बात करें अंडर रूट 2 या यहाँ पर अंडर रूट 3 दिख रहा है, इसके बाद कोमा में अंडर रूट 2 दिख रहा है, इसके बाद कोमा में अंडर रूट 5 दिख रहा है, क्योंकि पहले नंबर पे अपन को क्या दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर माइनस के 3, सेकंड नंबर पे दिख रहा है अंडर रूट के अंदर माइनस के 2, और थर्ड नंबर पे आप लोगों को दिख रहा है अंडर रूट के अंदर माइनस 5, डॉट डॉट करके अंडर रूट 7 भी लिख सकते, माइनस में अंडर रूट 11 भी लिख सकते, अंडर रूट 20। लेकिन ये माइनस में जब अंडर रूट लगा है तो माइनस की संख्या अंदर लिखी है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हम किसी प्रकार से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस से निकाल आप लोगों ने कोई रूल्स नहीं पढ़ा है कि माइनस से निकाल वर्गमूल निकाला जा सके, इसलिए इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए इसे कौन सी संख्या कहते हैं, इनको अवास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। इस वीडियो को आप लोग अत्यधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अत्यधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। इस क्लास में आप लोगों के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम मैथमेटिक्स की आप लोगों को शुरुआती तौर पर बताएंगे कि मैथमेटिक्स का अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मैथमेटिक्स के सवालों को कैसे लगाना है, मैथमेटिक्स का हम इसके बारे में, मैथमेटिक्स की जड़ के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। मैथमेटिक्स का स्वरूप क्या कहाँ से होता है, मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, अब इसके बारे में बाद आप लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे कहीं पर भी आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ाता है तो आप लोग उसके बारे में पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है किताबों में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, लासा, मासा, मतलब बहुत सारे प्रकार से, लेकिन हमें थ्योरिकल सिस्टम के माध्यम से भी जागरूक होना है, मतलब इनकी डेफिनेशन है भी आप लोगों को जानना जरूरी है, जिसके माध्यम से हम क्या कहते हैं, इनके बारे में गहन अध्ययन कहते हैं, और कोई अगर पूछ लेता है तो उसको सही ढंग से आंसर दे सकते हैं। इस क्लास में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।